सुरक्षा बलों के बीच देखी जाती थी, लेकिन अब यहां पर पर्यटकों को भी निशाने पर लिया है आतंकियों ने, जिसके बाद मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है, अलग अलग तरीकों से अभी खोजबीन शुरू हो रही है। बड़ा इनपुट ये मिला है कि कई आतंकी छिपे हुए हैं, एक पहले से ठोस रणनीति के तहत आए थे, जिसके बाद पर्यटकों को निशाने पर लिया गया। पहलगाम से जानकारी मिल रही है आतंकी हमले में 5 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लगातार ये भी कयास है कि संख्या अभी आगे और बढ़ सकती है। आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसी के चलते हमले पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आप देखिए कैसे जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। ऐसे में आगे जॉइंट ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जानकारी मिल रही है बड़ी संख्या में आतंकी छिपे हुए हैं। 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि इससे ज्यादा है, और इन्होंने इस बार पर्यटकों को निशाने पर लिया है और 5 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको गोली लगी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आखिर ये कहां पर छिपे हुए हैं, कहां से छिपकर लगातार वार कर रहे हैं, उसको डिकोड करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के समक्ष। लेकिन जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं उस पूरे इलाके को घेरा जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले में 5 पर्यटक घायल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले में 5 पर्यटकों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। 4 आतंकियों ने ये फायरिंग की है, जो जानकारी मिल रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जाए, इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि पहलगाम जहां पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, अगर खास तौर पे देखें पहलगाम वो जगह भी है जहां से 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि टारगेट पर कौन है। टारगेट पर है वो पर्यटक जो दूसरी जगह से आ रहे हैं घूमने के लिए। तो क्या अब ये आतंकी चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही ना हो, लोग दहशत में आए और यहाँ पे आना बंद कर दे? बहुत अहम यह है कि अब क्या एक तरह से आतंकियों की जो स्ट्रैटेजी है वो बदल चुकी है, क्योंकि आतंकी पर्यटकों को नहीं अभी तक टारगेट कर रहे थे, स्थानीय लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब डर का माहौल बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है? पहलगाम में जिस तरह से अटैक किया है, ये बताया जा रहा है कि 4 आतंकी थे जिनको ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही है, क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सेना की तैनाती वहां पर है। लेकिन ये आतंकी कौन थे, कहां से घुसपैठ की थी और आखिर इनका मकसद क्या है? नकाबपोश आतंकियों ने फायरिंग की है। 4 नकाबपोश आतंकी, यानी कि इनकी पहचान उजागर ना हो पाया नामिका, इसलिए नकाब पहन कर आए थे। और पहलगाम वो जगह है जहां पर श्रीनगर, पहलगाम ये वो जगह है जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। इसीलिए जानबूझकर उस इलाके को टारगेट किया गया है, क्योंकि कई जगहों पर गर्मी की छुट्टियां हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल जिस तरह से लगातार अभियान चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, उससे एक बात तो साफ है, उसकी ही बौखलाहट है जिस वजह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में पर्यटकों पर हमले की खबरें पहले बहुत कम सामने आई हैं, लेकिन अब एक डर पैदा करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों का साफ कहना है जिन 4 आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उनको जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। 4 आतंकी जिन्होंने यह हमला किया है, 5 पर्यटक जो घायल हुए हैं। क्या यह हमला किसी बस पर किया गया, लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर यह हमला किया गया है? थोड़ी देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यह जानकारी अभी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 पर्यटक घायल हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं जिन 4 आतंकियों ने फायरिंग की है, जिन 4 आतंकियों ने यह हमला किया है, उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया, जिससे कि वो वहां से निकल ना सके। नकाबपोश आतंकी थे, चेहरा छिपा हुआ था, लोग इनको पहचान नहीं सके हैं। लोगों पर फायरिंग करके वहां से ये तुरंत भाग निकले हैं और इसीलिए इनको पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेरा बना लिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और अभी भी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। एक तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया है, वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सिर्फ ये ऑपरेशन पहलगाम में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके में भी है, जिससे कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। रिटायर्ड डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी वैद्य साहब। जिस तरीके से ये घटना होती है, अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले ही पहलगाम में टूरिस्ट के एक ग्रुप पर हमला होता है, अपनी गोलियों के निशाने पर लिया जाता है। इस हमले से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है?
देखिए, नमस्कार। ये बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से ये हमला हुआ है टूरिस्टों पर, जनरली आप जो ट्रेंड देखा गया है कश्मीर घाटी में, टूरिस्ट को बहुत ज्यादातर ये लोग टच नहीं करते हैं, बिकॉज उससे लोकल लोगों का बिजनेस और सारा उनके इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं और लोकल जो स्पोर्ट है वो मिलना इनको मुश्किल हो जाती है। तो जो लोकल टेररिस्ट थे वो इस बात का खास ध्यान रखते थे, लेकिन आज जो कंपोजिशन है टेररिस्ट का 90% वो हैं जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, लोकल लोग बहुत कम हैं। और वो इस नैरेटिव को बदलना चाहेंगे कि हालात बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ कश्मीर में है और खूब टूरिज्म आ रहा है। और ये फैक्ट भी है कि आज आपको एक इतना टूरिस्ट कश्मीर घाटी में है कि आपको एक कमरा होटल में नहीं मिलता, क्योंकि पूरे देश में गर्मी पड़ रही है। 90 के दशक से कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है और जब 370 हटी उसके बाद तो कश्मीर ये कहे नया कश्मीर हो गया। क्या ये नहीं अच्छा लग रहा है आतंकियों को और लोगों के मन में, पर्यटकों के मन में क्या डर भरने की कोशिश? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और इनको जब बात से आती है कि इस नैरेटिव को बदलना है, आप हमला करिए। और जब पहलगाम की जगह में वहां लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, घोड़सवारी के लिए जाते हैं, हर जगह पुलिसमैन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है उसका फायदा लेकर इन्होंने हमला किया है और ये इनको बैकफायर करेगा और बहुत जल्दी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस इन लोगों को ट्रैक डाउन करके अभी एलिमिनेट करेंगे। आप बहुत जल्दी सुनेंगे इसके बारे में। एसपी वैद्य, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़े में बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जिन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। एक डर पैदा करने की कोशिश है उन लोगों में जो आज के कश्मीर को देखकर, बदले कश्मीर को देखकर वहां पहुंच रहे हैं, बदले कश्मीर को महसूस कर सकते हैं। और यही बात आतंकियों के गले नहीं उतर रही है। यही वजह है कि अब पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। जीनत, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने पर्यटक घायल हुए हैं? कितने बजे, कब यह हमला किया गया, कहां पर, क्या अपडेट पूरी? देखिए, अभी जो है श्रीनगर से भी अलर्ट जारी हुआ है और उसके साथ साथ जो पहलगाम की तरफ जो गाड़ियां जा रही है, जिसे देख सकते हैं कि जिसे मेरे विजय मुबशर दिखा रहे, टूरिस्ट की गाड़ियों को जो पहलगाम की तरफ जा रही थी उनको फिलहाल डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि फोर्सेस का जो है काफ़ी ज़्यादा रश है पहलगाम के स्पॉट के लिए। और अभी जो है करीब जो है जो फायरिंग हुई है, 4 मास्ड मैन जो है जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जो कि राजस्थान से, जिसमें से एक हेल कर रहा है, उसकी वाइफ ने नीचे कॉल करके बताया है कि उनके हस्बैंड को इवैक्यूएट करें क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चली है। और जैसे ही फोर्सेस का रश हुआ, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जो इंजरीज वहाँ हुई है उनको जल्द से जल्द जो है नीचे लाया जा सके और उसके बाद जो इनको रेफर किया जाएगा जीएमसी अनंतनाग में, जहां मेडिकल एड दिया जाएगा। और उसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो श्रीनगर में है, वहां ऑलरेडी स्टैंड बाई पे डॉक्टर्स को रखा गया है। कि कुछ बताया ये भी जा रहा है कि इसमें 1 या 2 टूरिस्ट है जिनको क्रिटिकल इंजरीज हुई है। 2 साल के बाद अनंतनाग में आज अटैक देखने को मिला और इस बार फिर से टेररिस्ट ने जो है टूरिस्ट को टारगेट किया है। टूरिज्म कश्मीर में काफ़ी पीक पर है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए। हालांकि जम्मू नेशनल हाईवे, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वो बंद है लैंडस्लाइड्स की वजह से। उसके बाद भी एयरफेयर जो है स्काई रॉकेटिंग के बावजूद भी लोग जो है टूरिस्ट जो है कश्मीर आ रहे हैं। रिसेंटली एक प्रीमियर रेड कारपेट भी हुआ यहाँ कश्मीर में एक फिल्म को लेकर। उससे ये पता चलता है कि लोगों का पहलगाम वो जगह है जो आज से 2 महीने के बाद पर्यटकों से भर जाएगी जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और उसके लिए अभी से जो लोग हैं वहां पर तैयारियां करना शुरू कर चुके होते हैं। तो क्या पहलगाम को चुनना, पर्यटकों को चुनना आतंकियों का ये खास मकसद कि अब पहलगाम से जब 2 महीने बाद यात्रा शुरू होगी तो लोग ना आए, डर के साए में रहे? जीनत, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जीनत से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ AK सिवाच सर जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, हम अगर कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करें तो उसमें पहलगाम भी एक ऐसा इलाका है जहां पर आतंकी कहां छिपे होते हैं इसको लेकर कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। मार्च के महीने में अभी खूब बर्फबारी हुई थी और यह पहलगाम की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। अब जिस तरीके से ये हमला हुआ है, क्या इसे एक टारगेट गनशॉट के तौर पर देखा जाए कि अब अमरनाथ की यात्रा होगी, कई हिंदू आएंगे तो उस गाड़ी पर, उस ग्रुप